वैशाख महीने की कहानी। एक राजा था। वह वैशाख महीने में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता डुलता जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करने करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिया। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख महीना बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने देख लिया कि उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि ये बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख शुक्ल महीना स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी और बंदरी को गर्भ था। यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उनसे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी हटवा दी। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा, मैं क्या करूं? तब रानियों ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानिया ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो ये तो बंदरी है और पशु है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुमार के चाक में रख दिया। दूसरे दिन कुमार कुमारिन चाक पर आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुमार कुमारिन भी निसंतान थे और उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं?
इस पर उसने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। ये समाचार दासी ने रानी से कहा। रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश निकाला दिलवा दिया। कुमार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर रानी की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी के लेने के लिए आई। बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, फिर तीव्र प्यास होने के कारण मान गई और चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सारी लड़कियां उनके साथ ब्याह गई। फिर वो घर आ गई। 4-6 महीने निकले, किसी के सावे नहीं निकले, कोई देखने ही नहीं आया। सभी कहने लगे ऐसा क्यों हुआ कि कोई देखने ही नहीं आता और सावा ही नहीं निकलता। माँ बाप को चिंता हो रही थी। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उनमें से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा कि जहाँ लड़कियां बातें करने इकट्ठी होती है वहां जाकर बैठे। बुढ़िया वहां गई। लड़कियां बोली, माँ जी आप हमारी बातें सुनने आए हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूंगी। लड़कियां आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हम सब ने कुमार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए हैं और हम सब उससे ब्याह गई है, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकलता, न कोई देखने आता है। बुढ़िया ने सुन लिया और लड़कियों की माताओं से बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुमार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियां तेरे बेटे के फेरे खा चुकी है, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुमार बोला, मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा? लड़के से पूछा तो लड़का फिर बोला, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा, इन सबका ब्याह मेरे साथ करा दो। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर सबको विदा किया। आगे चलकर हर पत्नी के एक एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बांदरी के बेटे ने कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवाए कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब जने राजमहल पहुंचे। कुमार के लड़के ने पहले ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वहां एक बंदरिया बैठी मिलेगी, उसके सबको पैर लगना है। सबने कुमार के कहे अनुसार किया। दूसरी रानियों से बोली भी नहीं, पैर भी नहीं लगी। रानियों को क्रोध आया और कहने लगे, कुमार के बेटे की मस्करी गई नहीं है। उसकी औरतें बंदरिया के पैर लगने लगी और हमारे नहीं लगी। कुमार के बेटे को बुलाया और पूछा तो वो बोला, देखो राजा जी, मैं इस वानरी का बेटा हूँ। मेरे होते ही रानी के कहने से दासियों ने मुझे कुमार के चाक में छोड़ दिया था। कुमार वहां मिट्टी जमाने गया तो मैं उनको मिला, वो मुझे घर ले आया। झूठ लगे तो पूछ लो। राजा को बात जच गई। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सबको राजमहल में रख लिया। लड़कियां बैसाख नाती थी, इसलिए उनको बेटे पोते और राजपाट मिले। हे प्रभु, जो भी वैसाख नाए, कथा सुने, कथा कहे, हुकारा भरे, उन सबको बेटे पोते राजपाट भरा पूरा घर मिले। राधे राधे।